हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां आज हम बात करेंगे वैली की या घाटी की, या वैली घाटी क्या होते हैं, ठीक है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन कौन सी घाटियां भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखें, अगर हम घाटी क्या होता है तो धरातल पर स्थित पठार, मैदान, पहाड़ के बीच में एक अवतलित स्थल रूप होता है जो नदी, हिमानी या ग्लेशियर के अपर्दन से निर्मित होती हैं। अगर हम देखें क्या होता है, देखिए धरातल पर स्थित जो पहाड़ या ऐसे कहें, जिसे मान लो ये आपका, ठीक है, तो धरातल पर स्थित पहाड़, पठार, मैदानों के बीच में एक अवतलित स्थल रूप होता है। अवतलित स्थल रूप है जो नदी, हिमानी या पवनों के अपर्दन से निर्मित है। जो अगर देखें तो किसके अपर्दन से? नदी, पवने एवं ग्लेशियर या हिमानी के अपर्दन से निर्मित है, ठीक है। तो अगर फिर से देखें तो धरातल पर स्थित पठार, पहाड़, मैदानों के बीच में अवस्थित एक स्थल रूप होता है जो नदी, पवने या ग्लेशियर के अपर्दन से निर्मित होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें कैसे, तो मान लो ये आपकी क्या है, ये कोई सतह है, ठीक है, क्या है, कोई सतह है, आप मान लो ये, ठीक है, और नदी पहाड़ से आई और इस पर बहना शुरू हो गई। ऐसे नदी बह रही है, ठीक है, नदी बहना शुरू हुई। तो जब नदी पहाड़ों से जब आती है तो अपने साथ पत्थर, मलबा लेके चलती है, ठीक है। तो वो मलबे क्या करेंगे, सतह को धीरे धीरे काटते हैं, गहरा करते हैं, तो एक घाटी का निर्माण करते हैं। अगर हम देखें ऐसे, ये नदी ऐसे बहना शुरू हुई, धीरे 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 घाटी को ऐसे गहरा करेगी और उससे बहना शुरू कर देगी। तो क्या हुई, उन्होंने एक वैली बनाया, घाटी बनाया। कौन? नदियों ने। कैसे? अपने साथ जो कंकड़, पत्थर, मलबा लेके आती है, उसके द्वारा सतह को धीरे धीरे, धरातल को धीरे काटना शुरू करती है और एक गहरा करती है और एक घाटी का फॉर्म बनाती है, ठीक है। अब देखिए, जो घाटियां होती हैं दो शेप में होती हैं, या तो वी शेप में हो या यू शेप में हो। अगर देखें हम तो दो तरह की होती हैं, एक वी शेप में और एक यू शेप में, ठीक है। तो जो वी शेप की जो घाटी होती है, वो घाटी आपका जो नदियों के अपर्दन से निर्मित होती है। किसके अपर्दन से? नदियों के अपर्दन से। लेकिन जो यू शेप की घाटी है वो ग्लेशियर के अपर्दन से निर्मित होती है। तो देखिए, आप जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर जो आपको मिलेगा वी शेप की घाटी मिलेगी, और जो आपका नॉर्थ है वहां पर देखिए यू शेप की घाटी मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि जो वी शेप की घाटी है वो आपके नदियों के अपर्दन से निर्मित है, और जो यू शेप की घाटी है वो आपका ग्लेशियर के अपर्दन से निर्मित होती है, ठीक है। तो घाटी कैसे बनती है? नदियों के अपर्दन से बनती है, ठीक है। एक वी शेप की घाटी होती है और एक यू शेप की घाटी होती है। जो वी शेप की घाटी है वो नदियों के अपर्दन से बनी है, और जो यू शेप की घाटी है ग्लेशियर से बनती है, ठीक है। तो ये रही हमारी घाटी कैसे बनती है। अब देखते हैं घाटी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, लेकिन क्लास लेनी थी इसलिए यार लिख के हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यार थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। तो देखिए, अगर हम देखें कि लद्दाख में कौन कौन सी घाटी है, तो 3 घाटी लद्दाख में पाई जाती है। कौन कौन सी? एक मूर्खा घाटी है, एक नुब्रा घाटी है, और तीसरा है सुरु घाटी। कौन सी है? मूर्खा, नुब्रा और सुरु घाटी है। जम्मू कश्मीर में देखें तो कश्मीर घाटी है, जो महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है, ठीक है।
और हिमाचल प्रदेश में देखें तो पार्वती है, किन्नौर है जो सेब के लिए फेमस है, ठीक है, कुल्लू घाटी है, एक है सांगला है, फिर चंबा घाटी है और फिर कांगड़ा घाटी है। और कांगड़ा घाटी पर ही आपका धर्मशाला जो सांस्कृतिक स्थल है वह स्थित है। लाहौल स्पीति है और एक है मालना जिसे छोटा यूनान के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन कौन सी हुई? पार्वती, किन्नौर, कुल्लू, सांगला, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और मालना। ये आपकी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में देखें तो एक नेलांग घाटी है, फिर दून घाटी है और एक है फूलों की घाटी। 3 घाटियां हैं, नेलांग, दून और फूलों की घाटी, ठीक है। फिर आते हैं नागालैंड। अगर नागालैंड में देखें तो एक घाटी जुकू घाटी। कौन सी? जुकू घाटी, जहां जून या सितंबर माह में वो फूलों से ढक जाती पूरी तरह। देखा जाए तो जून और सितंबर माह में फूलों से पूरी तरह ढक जाती है। फिर आपका सिक्किम। तो अगर सिक्किम में देखें तो यूथांग घाटी है। कौन सी? यूथांग, सिक्किम में। और एक अब केरल है जहां शांत घाटी है जो जैव विविधता के लिए फेमस है, ठीक है, जो नल्लम मल्लाई की श्रेणी पर स्थित है। कहाँ है? केरल में। कौन सी? शांत घाटी जो जैव विविधता के लिए फेमस है, बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो ये रही आपकी घाटियां कुछ, ठीक है। तो हम ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर तो कौन कौन सी? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, सिक्किम और केरल। तो हमारा जो नदियों का जो टॉपिक था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। हमने नदी देखा, जलप्रपात देखे, ठीक है, आज घाटियां देख लिया है और ऐसे झीलें देख चुके हैं हम लोग। और जो आपका अपवाह तंत्र है, अपवाह सिस्टम, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न, अपवाह तंत्र एवं अपवाह प्रतिरूप, हम सारा सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर आपने ना देखा हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वह इंडियन ज्योग्राफी नाम के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज नदी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम पढ़ेंगे क्या? मृदा, भारत की मृदा, ठीक है। कल से शुरुआत करेंगे मृदा का। तो आज यही वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे। जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ओके, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं।